नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भी हिंदुस्तान में हैं और वो किसी देश में पनाह लेने के लिए अपनी ज़रूरी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनको कहीं से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। भारत की सरकार ने कह रखा है कि आप हमारी मेहमान हैं, आप जब तक बाहर जाने का इंतज़ाम नहीं कर लेती हैं, किसी देश में आपको जगह नहीं मिल जाती है, तब तक आप पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ यहाँ रहिए। लेकिन बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। रात 8 बजे वहाँ एक नई सरकार के बनने के आसार हैं। मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ के बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी अगुवाई में एक अंतरिम सरकार बनने जा रही है भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे। लेकिन हालात पूरे देश में, बांग्लादेश में बहुत बुरे हैं। बुरे ऐसे हैं कि खून खराबा का दौर चल रहा है और वहाँ दो लोगों के ऊपर कहर बरपा हुआ है। एक वे जो अवामी लीग के नेता कार्यकर्ता हैं, अवामी लीग का मतलब हुआ शेख हसीना की पार्टी के लोग। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर कहर बरपा हुआ है। उनको मारा जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है, उनको सरेआम टांगा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है और वो पनाह मांग रहे हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। और दूसरा वहाँ के हिंदू हैं, जिनकी आबादी वहाँ लगभग 38 लाख के आसपास है और उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म ज़्यादती है। घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं को उठाया जा रहा है, मंदिरों को फूंका जा रहा है और जहाँ तहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है, जहाँ कहीं भी उनका मकान है, मोहल्ले हैं, उनको जलाया जा रहा है। और इसकी चिंता भारत की सरकार को है। लेकिन भारत की सरकार ने 2 दफ़ा इस बात को संसद के भीतर उठाया है और बताया है कि वहाँ स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। लेकिन बात किससे की जाए? बांग्लादेश के भीतर कोई सरकार नहीं है और कानून व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है उनसे आप सीधे तौर पर बात कर नहीं सकते हैं। ज़िलेवार बात करेंगे नहीं, आप कलेक्टर एसपी से बात करेंगे नहीं, आप सरकार से बात करेंगे और सरकार से बात करने के लिए वहाँ सरकार का होना ज़रूरी है और अभी फ़िलहाल कोई सरकार नहीं है। तो वहाँ जो कोहराम मचा हुआ है, कत्लेआम चल रहा है और लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ये स्थितियाँ भयावह हैं। अगर आप वहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से कहर टूटा हुआ है, अत्याचार चल रहा है और आंखों में खून लेकर के, हाथों में हथियार लेकर के एक भीड़ लगातार मोहल्ला दर मोहल्ला घूम रही है, उसने हिंदुस्तान के भीतर भी चिंता पैदा कर रखी है। संघ की तरफ से कुछ लोगों ने बयान दिया है, कुछ मैंने संतों को देखा है कि वो बयान आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान, विदेश मंत्री की तरफ से भी संसद में बयान दिया गया। लेकिन वहाँ से बात करना अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है और इसलिए स्थितियाँ जो हैं वो उनके लिए अब आप अपने हवाले हैं, आप ऊपर वाले के हवाले हैं, यही कहा जा सकता है। जो लोग बांग्लादेश में हैं, हिंदू हैं या अवामी लीग के नेता जो निशाने पर हैं, कुल मिलाकर के अब जो वहाँ स्थिति पैदा हो रही है वो भारत विरोधी एक माहौल तैयार हो रहा है। चूँकि शेख हसीना, उनके पिता, जब 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो शेख मुजीबुर रहमान उस मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी, उसके नेता थे और भारत की सेना बांग्लादेश में उतरी। उसने पाकिस्तान की सेना को हराया और हरा करके बांग्लादेश को मुक्त कराया, आज़ाद करवाया और पहली बार प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। और जब तक शेख हसीना रहीं तब तक चीन और अमेरिका, इन दोनों के हितों को भारत के हितों के ऊपर उन्होंने जाने नहीं दिया। पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद था, उस उग्रवाद को थामने और नाथने में उन्होंने भारत की सरकार की बहुत मदद की। भारत के साथ उनके जज्बाती रिश्ते रहे, इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध शेख हसीना की सरकार के दौरान रहे वो बहुत बेहतर रहे और किसी भी देश ने बांग्लादेश के भीतर अपना हित भारत के हित से ऊपर रखने की जब भी कोशिश की, वो वहाँ से बाहर हो गया। शेख हसीना ने उसको वहाँ जगह दी नहीं। अब शेख हसीना के ख़िलाफ़ जो गुस्सा बांग्लादेश के भीतर है, ख़ास करके कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कमोवेश जमात इस्लामी के मिजाज की ही पार्टी है, इसलिए वहाँ की तमाम तंजीमें
जो शरिया के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक बांग्लादेश में अब नई सरकार बनाना चाहती हैं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, जो मौजूदा व्यवस्था दुनिया की है। और मोहम्मद यूनुस जो लगातार कहते रहे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र ही कमज़ोर हुआ, लोकतंत्र ही मरा है, लोकतंत्र की बहाली ज़रूरी है, तो लाजमी है कि एक लोकतंत्र वहाँ होगा, लेकिन वो कट्टरपंथी और इस्लामी कानून के ज़रिए चलने वाला लोकतंत्र होगा, कहने भर को होगा। तो अब वो जो गुस्सा है वो हिंदुस्तान और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ख़िलाफ़ चल रहा है। और नतीजा इसका ये है कि शेख हसीना के नेता हों, कार्यकर्ता हों, या फिर हिंदुस्तान के लोग हों, हिंदू, उनके ऊपर कहर बरपा हुआ है। चूँकि हिंदुओं को हिंदुस्तान से जोड़ करके देखा जाता है, इसीलिए जब कभी भी हिंदुस्तान से दुश्मनी किसी देश की होती है, ख़ास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश के भीतर, तो कहर टूटता है, वो टूटता है हिंदुओं के ऊपर। तो वहाँ एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति है और नारकीय है, बहुत डरावनी है। उसको लेकर के अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की है। लेकिन जब तक वहाँ सरकार बन नहीं जाती है, उस सरकार के साथ आप सीधा संवाद की स्थिति में नहीं आते हैं, और वो सरकार आपकी सुनती है कि नहीं है, यह भी ज़रूरी है। हालांकि चूँकि सरकार के स्तर पर जब बात होती है तो आपको सुनना पड़ता है और व्यवस्था को अनुकूल करना होता है। लेकिन जब तक सरकार बन करके वो अपने काम काज को अपने हाथ में ले नहीं लेती है, तब तक वहाँ की स्थितियाँ ऐसे ही विस्फोटक रहेंगी। और ये उस वक्त तक के लिए उन लोगों पर बहुत भारी है जो लोग अवामी लीग के हैं या फिर हिंदू हैं।